अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CSS 2022 का रिटन पार्ट का रिज़ल्ट आ चुका। 393 खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने इस साल CSS का रिटन एग्ज़ाम पास किया और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोटेंशियल बच्चे हैं, अच्छी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में गए थे लेकिन वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सके। इस एग्ज़ाम के हवाले से जब भी रिज़ल्ट आता है तो मुझे ये बात बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब मेरा भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो वो दिन बड़ा आपकी धड़कनों को बेतरतीब रखता है। और फिर जब कभी आपका नाम क्वालिफायर्स में आ जाता है तो वो खुशी और वो कॉन्फिडेंस ही और होता है। और ज़ाहिर है आप जब जिस चीज़ की मेहनत करते हैं उसका रिवॉर्ड आपकी आंखों के सामने होता है। लेकिन बिल्कुल इसी के साथ ही वो बच्चे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया और वो अपने आप को शायद ये समझ रहे हो कि वो खुशकिस्मत नहीं है या उनके साथ ज़िंदगी ने ऐसा क्यों किया, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ और स्पेशली उन बच्चों पे बात करना चाहता हूँ जो इस एग्ज़ाम को में पास नहीं हो सके। जो पास हो गए उनके तो अभी आगे और इम्तिहान है, इंटरव्यू, मेडिकल और फिर उनकी फ़ाइनल एलोकेशन और उसमें भी फिर कोटा सिस्टम और बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो अभी उनका एग्ज़ाम तो आगे जाना है। लेकिन मैं इस वक्त ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स इस साल अपेयर हुए थे और वो दे कुडंट मेक इट। पहली बात तो ये कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर हमने बहुत मेहनत की हो और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट अच्छा ना आया हो। क्योंकि यहाँ पर जो CSS का एग्ज़ाम है कि ये मुकाबले का इम्तिहान है, यहाँ पर जो मुकाबला है वो आपकी शख्सियत के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आपके 12 के 12 पेपर्स के अंदर इक्वल मेहनत करने का एग्ज़ाम था। तो अगर हम इस स्टोरी को शुरू करें उस दिन से जब बच्चों ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया तो जो CSS का 2022 का रिज़ल्ट है वो 1.94% है, मतलब तकरीबन 2% रिज़ल्ट है। इतना कम रिज़ल्ट और FPSC वाले क्यों इतनी सख्ती करते हैं और वो क्यों बच्चों को कम पास करते हैं, तो ज़रा इन राज़ों से कुछ पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले ये एग्ज़ाम देने से पहले गवर्नमेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने MPT का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया और आपको पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में इस एग्ज़ाम के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 59,133 लोगों ने अप्लाई किया था, तकरीबन 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था। और उन 60,000 में से जो अपेयर हुए थे, जिनको ये हिम्मत मिली थी कि वो जाकर एग्ज़ाम में बैठ सकें या टाइम उनको मिला कि वो एग्ज़ाम में जाके बैठ सकें, वो हैं 46,256। और जिनको बिल्कुल वक्त नहीं मिला और दुनिया में उनकी बहुत सारी और ख्वाहिशात और मजबूरियां थी, उनकी तादाद 12,877 है। तकरीबन 13,000 बच्चा अप्लाई करने के बाद गया ही नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट देने। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो जिन बच्चों ने MPT का टेस्ट दे दिया, अपेयर हुए 46,256, उनमें से तकरीबन 41,000 बच्चा, 41,562 एग्जैक्ट फिगर है, जो इस एग्ज़ाम को का इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट MCQs बेस्ड टेस्ट पास कर चुके। अब बेसिकली तो FPSC ने रिकमेंड किया था 41,000 बच्चों को कि आप इस काबिल हैं कि आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं और आप इसके रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करके मुकाबले के इम्तिहान में बैठें। आपको पता है कि इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि इस 41,562 बच्चों में से सिर्फ 32,059 बच्चे थे, इन्होंने अप्लाई किया कि वो रिटर्न एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं। अच्छा, अप्लाई करने वाले बच्चों की बात। और जो इन 32,000 में से बच्चे जिन्होंने वाकई ही एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाकर अटेंडेंस लगाई, उनकी तादाद 20,000 है। तो देखें 60,000 से 20,000 तक का जो सफ़र है, 40,000 बच्चा तो सिर्फ इस भेड़ चाल में, इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर ना करेज है, ना वो शायद एग्ज़ाम सिस्टम के लिए तैयार होता है, ना वो अपनी पूरी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम के में अप्लाई करता है। तो 20,000 बच्चा जो अप्लाई कर रहा था, जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहा था, अब इनकी ज़रा स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ये 20,000 बच्चों का अगर हम स्टैट्स पिछले CSS के रिज़ल्ट्स के साथ देखें, मुख्तलिफ ईयर्स के साथ, तो FPSC के डेटा और उनका रिज़ल्ट ये हमें बताता है कि जो पहला पेपर होता है इंग्लिश ऐसे का और पहला दिन होता है, इसमें जो 20,000 बच्चा अप्लाई होता है, इसमें से तकरीबन 40% बच्चे अगले दिन पेपर देने नहीं आते। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि तकरीबन 12 से 13,000 वो बच्चा है जिन्होंने एक्चुअली इस एग्ज़ाम के अंदर 12 से 12 के 12 पेपर्स जो हैं वो बैठकर कंडक्ट किए हैं, तो मुकाबला जो है वो बेसिकली 12 से 13,000 उन बच्चों में आ गया जिन बच्चों ने इनमें 12 के 12 पेपर्स दिए। अब अगर इन 12,000 बच्चों की भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊं तो इन 12,000 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी कम तैयारी के साथ
या बस इसलिए पेपर देने जा रहे थे कि उनको घर वाले ड्रॉप कर रहे थे, उनके फैमिली के ऊपर का प्रेशर था उनके ऊपर, या वो इस एग्ज़ाम को बस देना चाहते थे और बगैर पढ़े इसको पास करना चाहते थे। तो आपको पता है कि इन बच्चों की तादाद जो है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार होती है जो हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं। मेरे 10 साल के करियर के अंदर बहुत सारे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे हमारे साथ चीज़ों की तैयारी करते हुए भी डॉज कर रहे होते हैं, अपने साथ डॉज कर रहे होते हैं, वक्त को सिर्फ गुजार रहे होते हैं और ये समझते हैं कि इस साल अगर हमने एडमिशन भेजा है तो हमारा नाम आ जाएगा। लेकिन उसके बरक्स वो बच्चे जो वाकई ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका सीरियस लेवल, उनका सोचने का अंदाज़, उनका पढ़ने का अंदाज़, उनकी प्रायोरिटीज़ ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इनमें वो बच्चे जो इस असल में इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनकी तादाद 3000 से 5000 के दरमियान है। जिन बच्चों ने इस पूरे साल में एक अच्छी मेहनत की थी और उस मेहनत के बाद अब वो सिस्टम में जाकर बैठे, उन्होंने पूरे पेपर्स दिए और उन पेपर्स में जो रिज़ल्ट आया वो 393 बच्चों का आया। 393 बच्चों ने जो एग्ज़ाम पास किया है। अगर मैं आपको सही माने में ये बात बताऊं तो बेसिकली इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे 393 में वो वाले भी हैं जो दूसरी अटैम्प्ट का पेपर दे चुके हैं, इसमें वो वाले बच्चे भी थे जो अपनी थर्ड अटैम्प्ट दे रहे थे, और इसमें एक ज़्यादा तादाद उन बच्चों की थी जो फ्रेश कैंडिडेट भी थे। तो अब अगर हम देखें तो इस एग्ज़ाम में जो चीज़ फेल्योर की तरफ बच्चों को ले जाती है वो 3 बड़े पेपर्स होते हैं। इंग्लिश, CSS में इंग्लिश बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इंग्लिश ऐसे का आपको बहुत अच्छा अपना लिखना होता है, ग्रामर प्रेसी का पेपर आपको बहुत अच्छा करना होता है, और बहुत से बच्चे इस्लामियात जैसे पेपर्स के अंदर भी फेल हो रहे होते हैं। तो इस्लामियात के अंदर भी हमारी अप्रोच ख़राब हो रही होती है। और एक और पेपर जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इनको मिलाकर, तो एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट्स जब DMCs हम लोग देखते हैं तो हमें उसमें अंदाज़ा होगा कि ये बच्चे किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 2 नंबर से 5 नंबर से या 10 नंबर से रह चुके। और इन्हीं बच्चों में जो बहुत सीरियस बच्चे हैं, 5 से 6 हज़ार, इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ कुछ पेपर्स की तैयारी की होगी और कुछ पेपर्स की तैयारी नहीं की होगी। ऑप्शनल्स इन्होंने बस अपने कॉन्फिडेंस की वजह से दे दिए होंगे, पिछले साल पढ़े हुए हैं तो इस वजह से दे दिए होंगे। तो अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो बेसिकली ये कंपटीशन होता ही 3 से 5 हज़ार बच्चों में है। और ये जो 60 हज़ार से 3 से 5 हज़ार बच्चे सीरियस निकलते हैं और जो बाकी बच्चे बचे 55 हज़ार, ये कौन थे? अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें और वो बच्चों की बात करें कि जो 55 हज़ार बच्चा इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सका या सीरियसली इस एग्ज़ाम में नहीं आकर बैठता, या शायद वो भी बच्चे जो फेल हुए, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे 12 के 12 पेपर्स को में इक्वल प्रेपरेशन का मार्जिन नहीं रखते हैं। अगर किसी ने तैयार करना है तो सिर्फ इंग्लिश ऐसे के ऊपर पूरा साल लगाते रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश प्रिपेयर करते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स इतने कम होंगे कि वो एग्रीगेट ही नहीं बना सकते और 600 नंबर भी नहीं ले सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी फेल हैं जिन्होंने 600 नंबर से भी कम हासिल की और तमाम पेपर्स में वो पास थे। तो अब इसका मतलब है कि हमारी जो तैयारी है वो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रही होती है, जबकि ये एग्ज़ाम कहता है कि ये वो बच्चे जो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल लेकर चलते हैं, जिसको इक्वल टाइम मैनेज करते हैं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, हर मजमून, हर एरिया, हर डिसिप्लिन के अंदर अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर करते हैं, वो बच्चे असल में इस एग्ज़ाम का मटेरियल है। अब एक और चीज़ इनकी आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बच्चे किसी भी जगह पर जाते हैं और इंग्लिश को 1, 2, 3, 4 जगह पास करवा के, और वो ये समझते हैं कि शायद अब उनकी इंग्लिश ठीक हो गई है। बच्चे अखबार को इसलिए नहीं पढ़ते, इंग्लिश ऑथर्स, इंटरनेशनल ऑथर्स को इसलिए नहीं पढ़ते कि वो उनको मुश्किल लगते हैं या उनको फटीग लग रही होती है। लेकिन ये वाला एटीट्यूड उन बच्चों का नहीं होगा जिन बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास किया है। तो वो बच्चे जो इस एग्ज़ाम के अंदर 6 से 7 से 8 महीने अपने पूरे लगा रहे होते हैं, अगर वो उसको सही तरीके से, गाइडेड तरीके से, उस तरह से इन्वेस्ट करें अपने वक्त को जिस तरह से वो बच्चे करते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर आप किसी भी कॉमनर की स्टोरी सुने या किसी भी CSS क्वालिफायर से बात समझें तो वो आपको पता चलेगा कि उन सब में एक चीज़ ये भी कॉमन होती है कि वो अपना टाइम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम सब्जेक्ट्स के साथ डिवाइड करते हैं, बहुत वाइजली, बहुत सेंसिबली वो अपने इस एग्ज़ाम को समझते हैं। वो किसी शख्स के नोट्स को कॉपी करने पर, वो किसी पास पेपर्स को सॉल्व हुए को साथ लिए फिरने पर, या वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ रहे होते और ना इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम के आखिरी महीने में जो अच्छे सवाल मिलेंगे या जो गेस्ट पेपर्स मिलेंगे हम उनसे तैयारी कर लेंगे या सिर्फ पास पेपर से तैयारी कर लेंगे। तो ये नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जिस चीज़ की एफ़र्ट करें
वो चीज़ आपको ना मिले, तो ये तो अल्लाह पाक का भी कुरान पाक में वादा है कि आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं वही चीज़ आपको अता की जाती है। तो जिन बच्चों ने आसानियाँ ढूंढी हैं, शॉर्टकट्स ढूंढे हैं, वो बच्चे वाकई ही इस एग्ज़ाम में जाने के नहीं अपने आप को एलोकेट कर सकते हैं। तो अब वो बच्चे जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अपने रिसोर्सेज, अपनी बुक्स, अपनी गाइडलाइंस को रैशनल, खुद सेंसिबली सिलेक्ट करें। हर अच्छी किताब से पढ़ने का मतलब ये है कि आप नोट्स मेकिंग्स या ऐसी बुक्स से ना पढ़ें जो आउटडेटेड हैं। अच्छी बुक का मतलब ये है कि जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक हैं, आपको उनमें एक्सपर्ट होना है, आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। इंग्लिश के ऊपर पूरा साल काम करना होता है, आखिरी 2 महीनों में काम नहीं करना होता। छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक्स, बेसिक्स मिस्टेक्स हैं जो आपको तैयारी के पहले महीने ही ख़त्म करनी है और अगले 8 से 10 महीनों में आपने उन पर इतना काम करना है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो वाकई बदकिस्मत होंगे कि उनका स्कोर बहुत अच्छा होगा 12 के 12 सब्जेक्ट्स में, 1 नंबर से प्रेसी में फ़ेल हो जाएंगे, या 1 नंबर से इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हो चुके होंगे, या 1-2 नंबरों से वो इस्लामियात या किसी और जगहों पे अपना एग्रीगेट नहीं बना पाए होंगे। ये वाकई वो बच्चे हैं जिनके साथ किस्मत कि अगर हम बात करें कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, या हम ये कहते हैं कि यार इस बच्चे के साथ हार्ड लक हुई है, तो इसमें भी खुदा की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से ये मैसेज है उनके लिए कि अल्लाह पाक ने जो आपकी ज़िंदगी की आसानियाँ हैं वो यहाँ नहीं देखी होंगी, वो आपके लिए किसी और जगह प्लान की हुई हैं। क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप चाहते हैं, जो आपके फैमिली है, जो आपके वालिदैन हैं, जो आपसे जुड़े लोग हैं, वो जिस चीज़ से मुस्तफ़ीद होंगे शायद वो ये जगह ना हो, और जो चीज़ आप चाहते हैं वो अल्लाह पाक आपको किसी और जगह पे अता करने वाला होगा। तो इसलिए जिन बच्चों ने 1-1, 2-2 नंबरों से इस अटैम्प्ट को फ़ेल किया है, वो बिल्कुल अल्लाह की रज़ा में खुशी महसूस करें कि अल्लाह पाक ने उनके लिए कुछ और चुना है और ये उनको जान के उस तरफ लेके गया। और जिन बच्चों ने एग्रीगेट कम लिया है या जिन बच्चों ने 600 नंबर भी पूरे नहीं लिए हैं, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने ज़िंदगी का, करियर का पीक टाइम लगा रहे हैं तो प्लीज़ उसको अपने पूरे 24 घंटे को बिल्कुल वैसे स्पेंड करें जैसे इस एग्ज़ाम के एक्चुअल कम्पिटिटर्स या एक्चुअल जो आपके बच्चे जिनके साथ आपका मुकाबला है वो स्पेंड कर रहे हैं, ताकि आप एक अच्छे कंपटीशन को रन कर सकें। ये सारे स्टैट्स बताना आपको इसके मकसद था कि शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में कोई हेरा फेरी है या इस एग्ज़ाम में कोई कुछ सिफारिश कल्चर है या फ़लाना बच्चा इसमें पास हो सकता है। वो बच्चा जो इस एग्ज़ाम में सिंपल BA पास होता है, अगर वो 6 से 7 महीने एक अच्छी डेडिकेटेड एफर्ट के साथ सिर्फ उसको फॉलो कर ले जो किसी मेंटोर या किसी क्वालिफायर ने उसको रास्ता दिखाया है, और उसको वैसे ही फॉलो कर ले जैसे उसने फॉलो किया था, तो कोई वजह नहीं है कि उस एग्ज़ाम को ना पास कर सके। अपना रखें बहुत सा ख्याल। हमारी कोशिश थी कि इस के रिजल्ट को आपसे शेयर किया जाए।